देखो ध्यान से सुनो, यहां से सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जो पहला एमसीक्यू था हमारे पास। क्वालिटी के यहाँ पे दिया गया था, बोला था रियल रूट्स। क्या बोला था? रियल रूट्स बोला था। देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के इज द एलिमेंट ऑफ जेड। के इज द एलिमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है कि जेड का मतलब क्या होता है तुम्हारा? इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है सबको पता होगा। तो यहां से सबसे पहले तुमको यहां से ए बी और सी तीनों का वैल्यू दिख रहा होगा। ए का वैल्यू था k+2, बी का वैल्यू कितना था हमारे पास? -2, और सी का वैल्यू क्या था? 1। अगर केवल रियल बोला है तो रियल के लिए भी हम जस्ट समझा भी रहे थे तुम लोग को। रियल के लिए दोनों कंडीशन को मिलाओगे, है ना। पहला कंडीशन क्या होता था? b² - 4ac ग्रेटर देन क्या? 0। यहाँ रियल एंड क्या होता है? डिस्टिंक्ट। यही था ना हमारे पास। सेकंड वाले में b² - 4ac किसके इक्वल होता है? 0 के। तो यहाँ रियल एंड क्या होता है? इक्वल। केवल अगर रियल बोला है तो इन दोनों कंडीशन को मिला के लिखोगे, और दोनों कंडीशन को मिला के क्या लिखते हैं हम लोग? b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। ये किए होगे। b का वैल्यू कितना है हमारे पास? -2 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू है k+2 और c का वैल्यू है हमारे पास 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा 4 माइनस 4 बन जाए तो 4 ही आएगा। 4 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं 4k प्लस में क्या? 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो सॉल्व नहीं किया था वो नोट करता जाए यार साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जो कर लिया है बस देखता जाएगा सही है कि नहीं उसका। इसका कितना आंसर आया था वैसे तुम लोग का? तो ऑप्शन में नहीं है पहले वाले में। -1। हाँ सही है, ऑप्शन अगर -1 है तो फिर सही काउंट करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, जल्दी करो। जल्दी करना, जल्दी। नोट कर लिए? नोट हो गया भाई ये? चलो आगे बोलो। -4k -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा। 4 - 8 कितना आएगा यार? -4। तो -4k -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये की हो गए। -4 को इधर भेजोगे क्या हो जाएगा? +4 -4k ग्रेटर देन इक्वल टू +4, यही है। के का वैल्यू निकालना था ना हम लोग को। यहाँ से के आगे यहाँ पे क्या दिख रहा है? -4। तो -4 को हटाने के लिए डायरेक्टली तो ऐसे करोगे नहीं, दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे? -4 से। किससे डिवाइड करोगे? क्या इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे -4 से डिवाइड करोगे, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है क्या वो रिवर्स होगा कि नहीं होगा? ये थे रिवर्स सभी लोग। और कब होता है रिवर्स जरा बताना, कितने लोग को याद आ रहा है इनइक्वालिटी का साइन कब रिवर्स करते हैं? जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो हमेशा इनइक्वालिटी का साइन क्या करोगे? रिवर्स। क्या करोगे? रिवर्स, मतलब चेंज करोगे। तो यहाँ -4 है, के का वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ -4 से क्या करोगे? डिवाइड। जैसे -4 से डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। क्या चेंज किए थे इसको सभी लोग? ठीक है, ये आ गया के, ये आ गया कितना? -1। कितना आ गया? -1। क्या पढ़ोगे इसको? के लेस देन इक्वल टू क्या? -1। तो ऑप्शन में तुमको दिख रहा होगा -1। क्या दिख रहा है? -1। तो अब ऐसी बात तो वही होगा, इंटीजर का बात किया था तो क्या लेके चलोगे? -1। इसको क्या पढ़ते हैं? सबको क्लियर है? के लेस देन इक्वल टू क्या? -1। लेस देन बोला है यहाँ पे, इक्वल टू भी यहाँ पे साथ में तुम पढ़ रहे हो। तो के का वैल्यू तुम्हारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है? -1। क्या दिया है? -1। इसको अगर लिखना होगा, मान लो अगर अलग से भी लिखना होगा, के लेस देन -1, ठीक है, और के इक्वल टू क्या? -1। तो इन दो में से कौन सा ऑप्शन तुमको दिख रहा है? एक दिख रहा है ना -1, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? थर्ड वाला जो है -1 टिक कर देना इसको सब लोग। आ गया है सबका? अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को इसमें। सेकंड वाले पे आते हैं, बोला था फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k इज द एलिमेंट ऑफ n। n का मतलब था नेचुरल नंबर फॉर विच द इक्वेशन x² - 4x + k इज इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब क्या? रियल एंड क्या? अनइक्वल। तो आते सेकंड वाले कंडीशन पे, ये हो गया सबका, ठीक है। बी वाले पे आते हैं, x² - 4x + k इक्वल टू 0। a का वैल्यू है 1, b का है वैल्यू -4, c का वैल्यू है k।
कंडीशन के हिसाब से चलोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, सॉरी ग्रेटर देन क्या, 0, ये लगाओगे सभी लोग, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, -4 इंटू में ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है के ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा 16 -4k ग्रेटर देन 0। -4k को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, +4k, 16 बराबर आ जाएगा 16 ग्रेटर देन, यहां से आ जाएगा 4k, k का वैल्यू निकालना है, k के आगे यहाँ पे क्या दिख रहा है 4, तो 4 से दोनों तरफ क्या करोगे डिवाइड, तो 16/4 ग्रेटर देन 4k/4। देखो ये हैबिट डाल लो, ऐसा मत करना डायरेक्टली उड़ा देना एक स्टेप, ठीक है, ये सब काम मत करना। जब भी k का वैल्यू निकालोगे ऐसे इनइक्वालिटी के साइन में, तो हमेशा डिवाइड ही करके निकालते हैं, ये रूल होता है, डायरेक्टली मत करना, इसको डिवाइड मत करना डायरेक्टली। चलो कितनी बार में आ जाएगा ये 4, तो k लेस देन क्या दिख रहा है तुमको 4, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे टिक किए हो, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोला था, सॉरी, हाँ ठीक है लिखेंगे। देखो हम 4 ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं यहाँ पे, कंडीशन के हिसाब से किया गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 4 ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन था -4, ठीक है, सेकंड था 3, थर्ड था 1 और फोर्थ था 4, ठीक है। तो 3 और 1 में से अगर मान लो तुमको चूज करना होगा तो क्यों 3 ही चूज करोगे, क्यों नहीं 1 चूज करोगे, कोई जवाब देगा इसका? वेरी गुड, क्या बोला है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्या बोला है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, टिक कर लेंगे इसको सभी लोग। थर्ड ऑप्शन है इसका, सॉरी सेकंड ऑप्शन है 3, टिक कर लेना इसको। अरे बहुत कुछ इसमें सीखोगे, टेस्ट योरसेल्फ को हल्के में मत लेना, बहुत कुछ अभी देखे हो ना। सेकंड क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या देखे हो, रियल रूट बोला है तो दोनों कंडीशन को मिला के यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। हो गया ये सबका, इसमें कोई दिक्कत किसी को? थर्ड वाले पे आते हैं, बोला था इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² + kx + 1 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए तुमको ही पता है कौन सा कंडीशन अप्लाई करोगे, पहले लिख देते हैं kx² + kx + 1 = 0। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है k, बी का वैल्यू क्या है k, सी का वैल्यू क्या है 1। कंडीशन के हिसाब से चलो, रियल एंड क्या बोला, इक्वल, तो रियल एंड इक्वल के लिए क्या कंडीशन था यार, b² - 4ac = क्या 0, b का वैल्यू है k का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू क्या है k और c का वैल्यू है 1 = 0, यह आ जाएगा k² - 4k = क्या 0। देखो यहां से हम ये तरीका जो है, जहां जो अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, यहां से 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्वाड्रेटिक तो बन गया ना, क्वाड्रेटिक तो बन गया, यहां से तुम श्रीधराचार्य लगा के k का वैल्यू कितना निकाल सकते हो 2, या दूसरा तरीका एक और है, क्या ऐसे कॉमन ले सकते हो क्या, ये बताए थे वैसे तुमको, ये कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन लोगे बताना, k, जैसे k कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा, k - 4 = 0। और एक और चीज बोल रहे हैं, जैसे अभी तुम बोले हो कि k का एक ही वैल्यू आ रहा है, जो भी तुम बोले होगे, जब तुमको पता कि क्वाड्रेटिक है तो हमेशा किसी भी सवाल में वैल्यू कितना निकलेगा 2, ये ध्यान में रखे रहो, ये गलत होना ही नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो वहां थोड़ा सा भी डाउट मत रहना कि एक ही वैल्यू निकलेगा। अभी क्वाड्रेटिक है कि नहीं, बस ये बताओ पहले, है क्वाड्रेटिक तो k का कितना वैल्यू निकालेंगे 2, या तो श्रीधराचार्य से, या उससे भी आसान है इस केस में क्या लेना, कॉमन, क्या लेना, कॉमन। चलो एक बार यहां से k और ब्रैकेट में क्या है k - 4, तो एक बार k का वैल्यू किसके इक्वल करोगे, 0 के, k का वैल्यू आ गया 0, और सेकंड जो है k - 4 बराबर क्या 0, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, k का कितना वैल्यू निकल के आया 2, एक 0 और एक क्या निकल के आ रहा है 4। ऑप्शन में देख लो कौन सा दिया गया था, 0 और 4 दे रखा है यहाँ पे, टिक कर लेंगे सब लोग, हाँ ठीक है, नोट कर लो। कौन सा था ये, टेस्ट योरसेल्फ है ना, रुक जाओ, 0 और 4 करके दे रखा है ऑप्शन, है ना, तुम्हारा ऑप्शन नंबर है 4th वाला, कौन सा है 4th, टिक कर लेना 0 और 4 करके। हो गया तक, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अगला उम्मीद ये करेंगे सभी लोग से, पूरा एक्सरसाइज ही सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, हार्डली 1 मिनट लगना चाहिए यहां से वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, हार्डली 1 मिनट के अंदर। लिखो क्वेश्चन नंबर डी, लिखना, लिखो इफ x² - 4x, लिखो इफ x² - 4x = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले क्वाड्रेटिक बना लो, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, +5 को इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा, तुरंत बनाओ, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, x का 2 वैल्यू निकलेगा, निकालो जरा, गुड, ठीक है, ठीक। एक 5 आएगा, एक -1 आ रहा होगा,
ठीक है, बाकी लोग एकदम तेज करेंगे वैसे कि हो। पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लियोगे सभी लोग, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है -4, सी का वैल्यू क्या है -5, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4 इंटू में ए और सी यानी कि -5 अपॉन में 2a। देखो यहाँ पे अब इतना छोटा था, इसको नॉर्मल तुम स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते थे। तो देखो चॉइस तुम्हारा, हम वापस कह रहे हैं, जहां तुमको पता है डायरेक्टली कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां लगता है कि टाइम लगेगा तो है ही तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तुरंत वहां से एबीसी का वैल्यू लिखो और तुरंत वहां पे लगाना, सॉल्व चालू करो, आ जाएगा वहां से तुरंत आंसर। चलो निकाले ही होगे, बोलते जाना। 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा 16, 20, 2 1 जा 2, 36 जोड़ने पे कितना आएगा 36। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। 4 प्लस माइनस 6 अपॉन में 2, दो केस निकालोगे यहां से। केस 1 पहला 10/2 कितना आ जाएगा 5। केस 2 कितना आ रहा है -2/2 ना, कितना आ जाएगा ये -1। तो एक वैल्यू आ रहा है 5 और एक आ रहा है -1, तो ये भी वही होगा 5 और -1, थर्ड ऑप्शन इसका भी होगा। कितने लोग का आ गया था वैसे इसमें? गुड, कोई दिक्कत है यहां तक? लिखेंगे ई वाला पार्ट लिखे। देखो इफ x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, इफ x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब एक मिनट रुक जाना, लिख ली पहले। देखो क्वाड्रेटिक तो लगा सकते हो, ये पता ना कि क्वाड्रेटिक है, पहले ये बताओ, ठीक है। तो कितना निकलेगा 2। अब यहां से हम कह रहे हैं मत लगाओ श्रीधराचार्य, कॉमन निकाल सकते हो। क्या निकलेगा कॉमन? तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? हो गया यहां तक। तो एक बार पहले किसको 0 दिखा दोगे? x को। तो x का वैल्यू आ गया 0, और एक बार x माइनस 7 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। अब मान लो क्वाड्रेटिक लगाते आता उससे भी यही आंसर, लेकिन थोड़ा सा क्या लगता, टाइम लगता। तो तुम्हारे दिमाग में ना ये केवल प्रैक्टिस से ही पता चलेगा तुमको कि कब कहां पे कॉमन निकाल के कर लेना है सॉल्व, कब वहां पे श्रीधराचार्य लगाना, मतलब वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। तो कर लोगे इसको, सभी लोग नोट कर लो इसको। आगे बोले, लिखेंगे एफ क्वेश्चन लिखेंगे। देखो इफ x इज इक्वल टू 1, देखो इफ x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट, if x is equal to 1 is a root of equation, is a root of equation, if x is equal to 1 is a root of equation, इक्वेशन के बाद हमें यहां लिख रहा है, लिखना अंडर रूट x प्लस के एक्स -2 बराबर 0। पता ना क्या करना है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन किए हो। अगर बोला कि x बराबर 1 क्या है, रूट है, तो जहां जहां x होगा वहां क्या रखोगे 1, रख के निकालो k का वैल्यू तुरंत, ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी। कितने लोग का आ गया? ठीक, अंडर रूट 1 प्लस के इंटू 1 -2 बराबर 0। पता अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो डायरेक्टली कर रहे हैं, चलो लिख ही दे रहे हैं पूरा। -2 इज इक्वल टू 0, 1 -2 कितना आएगा -1, उधर भेज दोगे क्या आ जाएगा 1। के का वैल्यू कितना आ गया 1। कितने लोग आ गए थे? ठीक है, आते हैं अब जी वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ है रीजन असर्शन। पहले एक बार हम रीजन असर्शन में 4 ऑप्शन बता दें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो पहले वाले में होता क्या है, कुछ असर्शन लिखा होगा। असर्शन मतलब एक तरीके से सवाल है, ठीक है। रीजन का मतलब यह है कि जो असर्शन दिया गया है उसके बिहार पे वो रीजन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो असर्शन सही है रीजन गलत है, या रीजन सही है असर्शन गलत है, तब तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले ऑप्शन में होता क्या है, पहले ऑप्शन में होगा
A is true and R is क्या false, ठीक है, A is true, R is false. सेकेंड ऑप्शन में क्या होगा, A is false and R is true. थर्ड और फोर्थ में ही कंफ्यूजन होता है, थर्ड और फोर्थ में ही तुमको केवल प्रैक्टिस से डिपेंड करेगा। और एग्जाम में ना, जब बोर्ड का एग्जाम लिखोगे, जब वहां रीजन असर्शन का सवाल अगर आएगा, तो लक भी एक फैक्टर है भाई, लक एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा वहां पे कि तुम्हारा सही है कि नहीं है। होता क्या है कि असर्शन रीजन तुमको कई बार दिखेगा सही है, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है ये मैटर करता है कि तुम उस मोमेंट पर सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। मान लो असर्शन लिखा, कोई सवाल लिखा गया है, रीजन तुमको दे रखा है, अभी करेंगे एक सवाल अभी यहाँ पे, बस हम तुमको चार ऑप्शन पहले बता रहे हैं, चार ऑप्शन याद कर लो, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, ए इज ट्रू, आर इज क्या फॉल्स। सेकंड क्या हमारे पास, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। थर्ड होता है ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ठीक है, बोथ आर ट्रू। यही याद की हो क्या अभी तक? एंड आर इज द, दोनों स्टेटमेंट सही होगा, एंड आर इज द क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है, जो रीजन देगा वो असर्शन का क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। फोर्थ वाले में क्या होता है कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, ए, ठीक है। तो हम वापस कह रहे हैं तीसरे और चौथे में कंफ्यूजन होगा, तो वहां तुमको अपने बस नर्व्स को कंट्रोल करना, सोचना है कि क्या वो जो रीजन दिया गया है वो असर्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैच करेगा तो थर्ड वाले पे जाओगे, मैच नहीं करेगा तो फोर्थ वाले पे जाओगे, बाकी पहले दूसरे में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो हम पहला सवाल ले रहे हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। लिखो असर्शन, लिखना ए बराबर, लिखो जी क्वेश्चन है ये, लिखो असर्शन इज इक्वल, असर्शन बराबर लिखो x इज इक्वल टू 3, असर्शन है x इज इक्वल टू 3, रीजन लिखना, यार हम पहले इक्वेशन तो बोले ही नहीं है, असर्शन के पहले एक लाइन है, लिख लो द इक्वेशन, असर्शन के ऊपर एक लाइन लिखो द इक्वेशन, द इक्वेशन अंडर रूट में 15 माइनस 2x इज इक्वल टू x, 15 माइनस 2x इज इक्वल टू x। अब इसके नीचे लिखो असर्शन x इज इक्वल टू 3, रीजन लिखो अंडर रूट में 15 माइनस 2x इज इक्वल टू x। ये पूरा रीजन दे रखा है, पूरा लिखते जाना, 15 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3। हो गया? अब जरा सोचो इन चार में से क्या हो सकता है, मतलब दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बाकी लोग भी एक बार ये चेक किए हो कि सही है कि नहीं है, जो क्वाड्रेटिक निकाला है वो सही है कि नहीं है, ये तो चेक करना पड़ेगा, पहले ये चेक करो सभी लोग, ठीक है। रुक जाओ, बाकी लोग भी ये जो क्वाड्रेटिक तुम्हारा दे रखा है, दिख रहा है क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करो और देखो x का तो दो वैल्यू निकलेगा ना, देखो दो वैल्यू जो निकाल के दे रखा वो सही है कि नहीं है, करो जरा चेक कर लेते हैं। वैसे कौन सा है टेस्ट, ठीक है, कौन सा बोले तुम लोग, थर्ड ऑप्शन बोल रहे हो, ठीक है, ठीक, गलत जवाब है तुम लोग का, ठीक है, अभी चेक हो जाएगा, बाकी लोग कर लें दो। जल्दी चलो चेक किया जाए एक बार। देखो
असर्शन वाले पे आते हैं पहले हम लोग। यहां से ये इक्वेशन दे रखा है ना हमारे पास, इक्वेशन दे रखा हमारे पास, यहां से एक्स का वैल्यू क्या निकाल के बता रहा है 3, क्या बता रहा है 3। इसको जरा एक बार सॉल्व करोगे क्या, एक बार इसको सभी लोग सॉल्व करना। देखो रीजन तो गलत है, वैसे बता रहे क्यों गलत है, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जरा इसको एक बार पहले ऑब्जर्व करो। ये रूट तुमको ही पता, उधर जाके क्या बनेगा स्क्वायर, यहां तक सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो इसके बाद अगर ये लिखा गया है, इसके बाद अगर ये लिखा गया है, इसको हम एक बार अलग से भी लिखते हैं। तुमको ही पता है कि क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, सबको पता है, क्या था बताओ जरा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या 0, यही था हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इसको रखते हैं एक्स स्क्वायर को, ये -2x इधर के क्या हो जाएगा +2x, और ये +15 इधर के क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या 0। अब एक बार जरा मिलाओ, देखो दोनों जरा सही दिख रहा है क्या तुमको, जल्दी, क्या गलत है इसमें, मतलब क्या गलत है वही पूछ रहे, क्या गलत है। 0 साइड नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको कितने लोग अभी सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक जो बना था ये, एक्स का कितना वैल्यू निकाल रहे हो, 2, कौन कौन सा आ रहा है, एक बार वापस बोलो क्या आ रहा है 3 और -5, तब तो रीजन सही होना चाहिए भाई। अब असर्शन एक बार जरा चेक करना, एक्स का वैल्यू यहां रखना जरा 3, जहां पे देखो कितना आ रहा है जरा रख के निकालना, निकालो जरा एक बार, जल्दी करो। 3 आ रहा है, तब तो वो भी सही काउंट होगा तुम्हारा, असर्शन तो सही है। तो फिर रीजन क्यों यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा पहला वाला चूज कर रहा है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। देखो एक कंक्लूजन ये यहां से निकाल सकते हो कि असर्शन में एक्स का कितना वैल्यू है हमारे पास 1 और रीजन में कितना है 2, है ना। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि असर्शन तो सही है हमारे पास, लेकिन रीजन क्या है फॉल्स। यहां से एक्स का वैल्यू रखे थे सभी लोग, कितना निकाले यहां से जरा बोलो तो एक बार, अंडर रूट में 15 माइनस में 2 इंटू में क्या लिखे हो 3 इज इक्वल टू 3, ये लिखे हो सभी लोग, ठीक है। अंडर रूट में कितना आ जाएगा ये, यही है ना, 15 में 6 जाए कितना आएगा 9, अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होगा 3, तो 3 बराबर 3, यानी कि पहला तो सही है हमारे पास। जब रीजन पे अगर आ रहे हो तुम यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक निकालो, यहाँ से कितना वैल्यू दे रखा है 2 और असर्शन में कितना वैल्यू है हमारे पास 1, तो उसके हिसाब से असर्शन सही है, रीजन क्या करोगे फर्स्ट करोगे। तो पहला ऑप्शन टिक करना, ए इज टू आर इज फॉल्स, टिक करो पहला, ए इज टू आर इज फॉल्स। इसमें एक बार लास्ट में भी डिस्कस करेंगे वैसे, लेकिन यार देखो रीजन में यहाँ पे तुम्हारा जो है क्वाड्रेटिक बना के 2 वैल्यू निकाल रहा है, लेकिन असर्शन के हिसाब से जो हमारा दिया गया यहाँ पे, ये जो हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, इसके हिसाब से जो है रीजन में तुम्हारा 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है, और असर्शन में कितना दे रखा है 2। ये इक्वेशन मेन ये है, सवाल ये है हमारे पास, इसके हिसाब से एक्स का वैल्यू बता रहा है 3 है हमारे पास, ठीक है। तो रख रहे हैं यहाँ पे 3, तो दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है ना, 3 बराबर 3। जब यहाँ पे रख के इसको जब क्वाड्रेटिक बना के जो सॉल्व किया गया है, जो रीजन दे रखा है हमारे पास, यहां से एक्स का कितना वैल्यू निकल के आ रहा है 2, ठीक है। तो रीजन में क्योंकि 2 वैल्यू निकल के आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कंडीशन में ए को ट्रू बोलोगे और आर को क्या बोलोगे फॉल्स बोलोगे, ये यहाँ पे कंक्लूजन लेके चलोगे। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो, बोलो कुछ बोल रहे हो, नहीं ठीक है। लास्ट में एक बार और डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो एक और लिखो जरा, देखो एच वाला क्वेश्चन लिखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x सॉरी प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लिखो असर्शन, ए बराबर लिखो, ये तो सभी लोग कर लेंगे वैसे, लिखो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, असर्शन में लिखना द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, आर रियल एंड अनइक्वल। क्या यहां से x का 2 वैल्यू निकाल लोगे, यहां से निकालोगे सब लोग। अगर 2 वैल्यू x का दोनों वैल्यू डिफर करेगा, है ना, तो पहला कंडीशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, असर्शन सही हो जाएगा, वहां पे रियल एंड क्या बोला है अनइक्वल। रीजन जरा लिखना, इसका रीजन क्या दे रखा है लिखो जरा, देखो फॉर द इक्वेशन, रीजन में लिखना फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कॉमा द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल इफ, क्या था कंडीशन, क्या था रियल एंड अनइक्वल के लिए, किसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन क्या 0। अच्छा आप सुनो, रीजन सही है कि नहीं, बस पहले हमको ये बता दो, रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है ना, कि रियल एंड अनइक्वल के लिए, रियल एंड अनइक्वल के लिए क्या यही कंडीशन होता हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा होगा, 0 से, ये था रियल एंड अनइक्वल के लिए। बस पहले वाले में क्या करना है, जो इक्वेशन दिया गया है इसका यहां से x का 2 वैल्यू निकालो, अगर दोनों डिफर करेगा, अगर दोनों क्या होगा, डिफरेंट अगर होगा तो दोनों ही सही होगा, और क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी क्या है, सही है, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे वहां पे, थर्ड, बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज द क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। निकालना जरा x का 2 वैल्यू निकालो, देखो कितना आ रहा है, -2 और ठीक है, फिर 2 वैल्यू डिफर है ना, डिफरेंट है, ठीक है, बाकी लोग भी निकाले एक बार। ठीक है, देखो ये इक्वेशन दिया है ना तुम्हारा, यहां से बोला, असर्शन बोला है कि इसका जो रूट है वो रियल एंड क्या है, अनइक्वल, तो कैसे पता चलेगा रियल एंड अनइक्वल है, जब इसका यहां से x का तुम 2 वैल्यू निकालोगे, तो पहले निकाल लियो 2 वैल्यू, ठीक है। अब रीजन दे रहा है, असर्शन के हिसाब से रीजन दे रहा है कि रियल एंड अनइक्वल तभी होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा होता है, 0 से। क्या यही कंडीशन याद किए थे कि नहीं याद किए थे, तो असर्शन के हिसाब से ही तो रीजन है, असर्शन में बात किसका कर रहा है, रियल एंड क्या, अनइक्वल का, और रीजन में भी एक्सप्लेन कर रहा है कि रियल एंड अनइक्वल कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किससे बड़ा होगा, 0 से। तो असर्शन के हिसाब से रीजन है, और असर्शन का स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि x का 2 वैल्यू क्या है, दोनों डिफरेंट है हमारे पास, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, a और r दोनों ही सही है, और r जो है करेक्ट एक्सप्रेशन किसका है, a का है, ठीक है। अगर मान लो नहीं होता, दोनों स्टेटमेंट सही होता और एक्सप्रेशन सही नहीं होता, तब कौन सा टिक करते, फोर्थ वाला, कौन सा करते, फोर्थ वाला। देखो पहली बार करो रीजन असर्शन का सवाल, हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत होगा स्टार्टिंग में, इनिशियल फेजेस में, लेकिन धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो फिर मे भी शायद क्लियर हो जाए बहुत कुछ। हो गया सबका, एक्स का कितने लोग 2 वैल्यू निकाल लिए थे इसमें, कोई बात नहीं, एक्स का 2 वैल्यू निकाल लिए तुम लोग, दोनों डिफर आ रहा है ना, चलो ठीक है, टिक कर देना इसका थर्ड ऑप्शन, सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। चलो लास्ट वाले पे आते हैं, एमसीक्यू के लास्ट वाले पे आते हैं। देखो वन रूट ऑफ द इक्वेशन, देखो वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 प्लस रूट 2, इज 3 प्लस अंडर रूट 2, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 प्लस अंडर रूट 2। अब असर्शन रीजन नहीं है ये, ठीक है। अब लिखो यहां पे स्टेटमेंट 1, पहला स्टेटमेंट लिखो, 2 स्टेटमेंट है, लिखो स्टेटमेंट 1, द अदर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो द अदर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 माइनस रूट 2, यही मम्मी, मम्मी इज 3 माइनस अंडर रूट 2, हो गया स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 लिखना, if one root of the given quadratic equation is, if one root of the given quadratic equation is in the form of, in the form of, in the form of a, in the form of a surd, SURD, सर्ड का मतलब क्या होता है, को बताएगा इसमें, वही तो बोल, सर्ड का मतलब होता है इरेशनल नंबर, लिख लेना कहीं ब्रैकेट में, सवाल में है नहीं लिख लो, लेकिन तुम लोग सर्ड के आगे ब्रैकेट में लिखो इरेशनल नंबर, सर्ड के ब्रैकेट में लिखो इरेशनल नंबर, ब्रैकेट क्लोज, द अदर रूट इज इट्स कॉन्जुगेट, द अदर रूट्स इज इट्स कॉन्जुगेट, बता रहे हैं, ये हमको ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो अच्छा किसी भी, ये अलग सवाल है बाकियों से यार, ठीक है। स्टेटमेंट वाला है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है कि नहीं है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, ऐसा ही है तुम्हारे 4 ऑप्शन। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्वाड्रेटिक में कितना रूट निकलता है, 2,
पहला है 3 प्लस रूट 2 दिया हमारे पास। तो अगला जब भी ऐसा बोलेगा ना, जब भी ऐसा बोलेगा, कॉन्जुगेट का मतलब होता है उसका अपोजिट। अगर मान लो प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस क्या, अंडर रूट 2। अगर मान लो 3 माइनस रूट 2 होता, इसका कॉन्जुगेट पूछता तो क्या लिखते, 3 प्लस रूट 2। अब जरा असर्शन पढ़ना, असर्शन कह रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ो। पहला लाइन क्या लिखे थे बोलना पहले, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, 3 प्लस रूट 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमको दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 2। स्टेटमेंट 1 क्या बोला है कि दूसरा जो इक्वेशन होगा, दूसरा जो रूट निकलेगा वो क्या होगा, 3 माइनस क्या, अंडर रूट 2। क्या ये सही है कि नहीं, बस ये बताओ, सही है ना, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस अंडर रूट 2। एक अगर प्लस में है तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस में। एक माइनस में तो दूसरा क्या होगा, प्लस में। सेकंड जरा पढ़ना सब लोग स्टेटमेंट, बोला कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्ड। सर्ड का मतलब वही होता है इरेशनल नंबर। अच्छा ये इरेशनल में है कि नहीं है ना, क्योंकि अंडर रूट में तो क्या है, इरेशनल। तो आगे बोला है कि द अदर रूट इज इट्स क्या, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या बताया, प्लस का उल्टा क्या, माइनस, माइनस का उल्टा क्या, प्लस। तो क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही है हमारे पास, तो टिक कर देना। सेकंड पहला ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, टिक करो, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये डिफरेंट क्वेश्चन था भाई, ठीक है, याद रखना। सर्ड का मतलब क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है, और कॉन्जुगेट का मतलब क्या, अपोजिट। प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा क्या, प्लस। अब जाके हमारा एमसीक्यू खत्म होता है, आई तक था यहाँ पे, है ना।